क्या आप जानते हैं कि आज जो आलू पटेटो हम रोज खाते हैं वो लगभग 500 साल पहले इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इसका कनेक्शन सीधा दुनिया के जुड़ने से है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर। आज हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का एक सबसे क्रूशल चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका इतिहास ट्रेड, माइग्रेशन और कैपिटल फ्लो के साथ सदियों पुराना है। प्राचीन समय में सिल्क रूट एक ऐसा लंबा नेटवर्क था जो एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से जोड़ता था। इस रास्ते से सिर्फ चाइनीज सिल्क और इंडियन स्पाइसेस ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे रिलीजन्स भी दुनिया भर में ट्रैवल करते थे। लेकिन इस ग्लोबल ट्रेड के साथ साथ एक ऐसी चीज भी ट्रैवल कर रही थी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, और वो थी बीमारियां। जब यूरोपियंस ने अमेरिका को पहली बार डिस्कवर किया तो उन्होंने वहां के लोगों को सिर्फ हथियारों से नहीं हराया। यूरोपियंस के साथ स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसी जानलेवा बीमारियां वहां पहुंची। नेटिव अमेरिकन्स के पास इस नई यूरोपियन बीमारी की कोई इम्यूनिटी नहीं थी, जिससे वहां के लोग बड़ी संख्या में मारे गए और पूरा कॉन्टिनेंट इजीली कॉन्कर हो गया। इस इंसिडेंट के बाद यूरोप से लोग अमेरिका शिफ्ट होने लगे और एक नया ग्लोबल एग्रीकल्चरल नेटवर्क एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ। 19th सेंचुरी तक आते आते दुनिया तेजी से बदलने लगी और इकोनॉमिस्ट्स ने पहली बार 3 तरह के ग्लोबल मूवमेंट्स आइडेंटिफाई किए: फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल। ब्रिटेन में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने के कारण फूड की डिमांड अचानक बढ़ गई। इस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले कॉर्न पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसे इतिहास में कॉर्न लॉज कहा गया। लेकिन फूड प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि पब्लिक प्रोटेस्ट के आगे झुककर गवर्नमेंट को कॉर्न लॉज स्क्रैप करने पड़े। कॉर्न लॉज हटने के बाद सस्ता खाना ब्रिटेन में आने लगा, जिससे ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने एक बड़ा रूप लिया और इस डिमांड को पूरा करने के लिए रेलवेज और पोर्ट्स का निर्माण हुआ। लेकिन इसी दौरान अफ्रीका की कहानी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका को अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां के लोग वेजेस के लिए काम करने को तैयार ही नहीं थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूरोपियंस ने अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की एक कैटल डिजीज जानबूझकर फैला दी। रिंडरपेस्ट ने सिर्फ कुछ ही सालों में 90% अफ्रीकन कैटल को मार दिया। कैटल खत्म होने से अफ्रीकन्स की पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई और उन्हें मजबूरन जिंदा रहने के लिए यूरोपियन प्लांटेशंस और माइंस में लेबर बनना पड़ा। उसी समय भारत से भी लाखों लोगों को इंडेंचर्ड लेबर यानी गिरमिटिया मजदूर बनाकर अग्रीमेंट के बेसिस पर कैरिबियन आइलैंड्स और मॉरिशस भेजा गया। इसके बाद शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसने पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हिलाकर रख दिया। अमेरिका, जो पहले एक डेटर यानी कर्जदार कंट्री था, इस वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। 1920s में अमेरिका ने मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसका सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हेनरी फोर्ड का कार असेंबली लाइन सिस्टम था। लेकिन ये इकोनॉमी का बूम ज्यादा दिन नहीं चल सका और 1929 में आई द ग्रेट डिप्रेशन। एक ही झटके में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, हजारों बैंक्स फेल हो गए और पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर पहुंच गई। इंडिया पर भी इसका गहरा असर पड़ा और हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स आधी कीमत पर आकर गिर गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद डिस्ट्रॉयड ग्लोबल इकोनॉमी को दोबारा खड़ा करना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए: IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को आज तक ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है। जब वेस्टर्न कंट्रीज नई इकोनॉमिक ग्रोथ देख रही थी, तब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अभी भी सिवियर पॉवर्टी फेस कर रही थी। अपने फाइनेंशियल हक के लिए इन डेवलपिंग नेशंस ने G77 नाम का एक ग्रुप बनाया ताकि उन्हें एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मिल सके। धीरे धीरे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन प्लांट्स लो वेज कंट्रीज जैसे चाइना और इंडिया में शिफ्ट करने शुरू किए। इस शिफ्ट ने एशियन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट किया और यहीं से हमारे आज के मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड और डीपली कनेक्टेड वर्ल्ड की फाउंडेशन पक्की हुई। दुनिया का हर हिस्सा ट्रेड, वॉर्स और इकोनॉमिक ट्रीटीज के थ्रू एक दूसरे पर परमानेंटली डिपेंडेंट बन चुका है। ये थी द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की पूरी डिटेल्ड टाइमलाइन और उसके सभी मेन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अगर आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन काम की लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब टू अंश सिंप्लीफायर फॉर मोर डायरेक्ट एंड फैक्चुअल एजुकेशनल कंटेंट।